किया था। आदरणीय बृजमोहन भाई साहब हमारे बहुत सीनियर हैं और हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बस ही इज़ कमिंग ऑन द स्टेज नाउ। सो हम सभी उनका हार्टी वेलकम भी करेंगे। और क्योंकि आज के समय पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, और एक्सपीरियंस हर कोई करना चाहता है, तो उस एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स हम सबको मिलेंगी। तो अभी हम बृजमोहन भाई साहब से सुनेंगे। सो वी विल सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट और साथ साथ फिर हम इसको शुरू भी करेंगे। यू कैन वेव योर हैंड्स एंड वेलकम। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही। मैंने आपको, आप सभी को भाई साहब का प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तो दिया। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम सबको इंस्पायर करती है भाई साहब की, वो मैं बताना चाहूँगी। एट दिस एज ऑल्सो every day he wakes up at 2 o'clock in the morning and 3:30 वो स्टेज पर होते हैं फॉर द मेडिटेशन टिल 4:45। सो ये आज तक हमने होते हुए नहीं देखा कि इन्होंने कभी भी मेडिटेशन को मिस किया हो, चाहे हेल्थ कैसी भी हो, ऊपर नीचे हो रहा होता है, बट स्टिल ही इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट। तो अपने अंदर इतने सालों में आपने उस मेडिटेशन को इतना बल भर लिया है उसका, कि जो आज आपके लाइफ से हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। रिस्पेक्टेड बृजमोहन भाई साहब। ओम शांति। आज का विचार का विषय है, क्या है वो? बीइंग लाइट। हाँ, अगर हम ये समझ जाएं कि आई एम ए बीइंग ऑफ लाइट, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा।
दुनिया में आपकी आंख से बढ़िया कैमरा कोई बना है? कोई ऐसा बढ़िया कैमरा है जो आपकी आंख से अच्छा हो? आपके कानों से अच्छा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट साउंड का बना है जो आपकी तारीफ हो जाए तो आप खुश हो जाएं और थोड़ी निंदा हो जाए तो आप उदास हो जाएं, गीत से आप नाचने लग जाएं, गीत से आप रोने लग जाएं? आपके नोज से बढ़िया कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्मेल कर सकें? टोटल हमारी बॉडी इटसेल्फ इज ए मार्वल ऑफ नेचर, ठीक है? और हम उस बॉडी का ही यूज करना जानते हैं, बॉडी को ही जानते हैं। लेकिन बॉडी थोड़ी भारी है। बचपन से ही थोड़ा वजन होता है उसमें, फिर और वेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बॉडी के अंदर जो हमारी फैकल्टीज हैं अंदर काम करने वाली, जिसको हम मन और बुद्धि कहते हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, वो वैसे हल्की हैं, परंतु उनको भी हमने भारी कर लिया है, क्योंकि हम अपने आप को ही भारी मानते हैं, बॉडी मानते हैं। और आपको पता है कि ये बॉडी फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ नेचर की बनी हुई है। जो ग्रेविटी के पुल से धरती पर ही रहती है। आप बॉडी को कितना भी ऊपर उछाल देंगे तो यहीं आ जाएगी। क्यों? ये है ही एलिमेंट ऑफ नेचर की बनी हुई। और एलिमेंट्स ऑफ नेचर में भी आप जानते हैं, सबसे भारी पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। आकाश इतना बड़ा बेहद होता है कि आजकल हम सब चीज़ आकाश के द्वारा ही कर रहे हैं। फिर भी फिजिकल है। अच्छा, अब जो चीज़ ग्रेविटी की होगी वो कहाँ पहुँचेगी फाइनली? ग्रेवयार्ड में। जब वो डिसइंटीग्रेट होगी तो हम उसको ग्रेवयार्ड में पहुंचा देंगे। और हम समझते हैं कि बस हमारी लाइफ पूरी हो गई। दूसरे भी समझते हैं हम तो उस वक़्त नहीं कुछ सोच सकते, ये गया। और हम लोग अपना लाइफ का प्लान भी एक जीवन की एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ पर बनाते हैं। और आजकल क्योंकि खतरा है तो लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं। वास्तव में कोई लाइफ की इंश्योरेंस कर नहीं सकता, पर हमें धोखा दिया जाता है, तुम लाइफ इंश्योरेंस करा लो। हाँ? अब सिंपल बात है, हम कह रहे हैं बीइंग लाइट, एक्सपीरियंसिंग पावर। तो आप बीइंग लाइट नहीं, आप हैं ही बीइंग ऑफ लाइट। एक बहुत मशहूर श्लोक है जो भारतवासी आमतौर पे कहते हैं, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सुना है ना आपने? तो हम कन्फेस कर रहे हैं कि हम अंधकार में हैं।
हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तो हम ये भी मान रहे हैं कि हम सत्य पर नहीं हैं। लास्ट उसका ये है, हमें मृत्यु से कहाँ ले चलो, अमृतत्व की ओर ले चलो, कि हम मरना नहीं चाहते, हमें इमॉर्टल कर दो। परमात्मा का उत्तर क्या है कि ये तो तुम सोच रहे हो, तुम तो हो ही इमॉर्टल। गीता में सबसे फर्स्ट सबक क्या सिखाया गया है? यू आर इमॉर्टल सोल, यू आर इम्पेरिशेबल सोल, यू आर एटर्नल बीइंग, बॉडी इज पेरिशेबल। ये तो सब जानते हैं। कोई सिख भाई बैठे हैं तो हम कहते हैं अकाली, जिसको काल नहीं खाता। अच्छा, अब गड़बड़ कहाँ हो गई? जो आज हम यहाँ इस गोष्ठी में बैठ के बीइंग लाइट और एक्सपीरियंसिंग पावर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे बॉडी को चला कौन रहा? कोई दूध, मक्खन, सेब और अंगूर चला रहे हैं। कौन चला रहा है इसको? तो स्पिरिचुअल पावर चला रही है, सोल चला रही है। सोल निकल जाए तो आप मुंह में कितना भी दूध डाल दो, सोल अंदर है तो जो डालोगे उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके वो एनर्जी में ट्रांसफर करेगी। ये तो सीधी बात है। तो क्या ये जो हमारा टॉपिक है, ये अभी हमने बनाया है, ये आदिकाल से ऐसा ही है? हाँ, इसलिए तो जो चीज़ आदिकाल से रहे वो सदा काल चलती रहती है। फिर ये क्वेश्चन ही रहेगा, फिर कोई फायदा ही नहीं उस पर डिस्कशन करने का। ये एक लॉजिकल बात है, जो सदा रहा है वो सदा ही रहेगा। नहीं, हम आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हम अपने को बॉडी मानते हैं और बॉडी शरीर जाती है तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई, मैं भी मर गया। अच्छा, क्या ये फैक्ट है? इसी दुनिया को हम लोग अमर लोक भी कहते थे। जो जब यहाँ देवी देवता हमारे पूर्वज वास करते थे, जिनके टेम्पल्स में स्टैचू हैं, जिसको हम माननीय गिनते हैं, हमारे पूर्वज गिनते हैं, उनके लोक को मृत्यु लोक नहीं कहते थे। कभी किसी के मुंह से निकलता ही नहीं फलाना देवता मर गया। आप गौर कीजिए, नहीं निकलता, अमर रहे। और उनका नारा भी अमर का लगता है और हमारा मुर्दाबाद का लगता है, उनका जिंदाबाद का लगता है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या परमात्मा ने मृत्यु लोक रचा था, और मृत्यु लोक भी ऐसा जिसमें एक लाइफ स्पैन की भी गारंटी ना हो? आजकल तो किसी की कोई भी गारंटी नहीं है। नया बच्चा गया। तो इसलिए हमें देखना है कि समथिंग दैट इज विद अस, अवेलेबल टू अस, वो हम खाली उसको यूज नहीं कर रहे, उसको भूलने के कारण। कोई ड्राइवर अपने आप को मोटर कार समझ ले तो कहाँ तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? तो आज हम यही कर रहे हैं। अब मैं सिंपल बात करता हूँ। देर आर टू वर्ड्स, आई एंड माई। ठीक है, ये तो सिंपल है। अच्छा, अब हमारी बॉडी आई है या माई है? माई है। हम पीसीज में कहते हैं माई नोज, माई हैंड्स, माई लेग्स। टोटल बॉडी को क्या कहते हैं? माई बॉडी।
हेडेक होता है तो हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, ये तो नहीं कहते मैं सिर में दर्द है। अच्छा, अब ये तो होगी क्लियर बात। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी जिंदगी हम जीते हैं वो बॉडी मान के जीते हैं, बॉडी मान के हमारा रिकॉग्निशन होता है, हम बॉडी मान के चलते हैं या कुछ और मान के चलते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चे हों, वो किसके हैं? बॉडी के। बॉडी गई तो समझते हो या बच्चा गया या माता पिता गए। तो सोचने की बात है, अगर हम माई हैं जो हैं, या तो कोई कह दे कि नहीं हम आई हैं, अगर हम माई हैं, माई आइस, तो आप सोचिए कि आंखें देखती हैं या आंखों के द्वारा कोई आई देखता है? उसी व्यक्ति को आप सुबह एप्पल ऑफ द आई कहते हैं और शाम को आप गेट लॉस्ट कहते हैं। बंदा तो वही दिख रहा है, ड्रेस भी वही पहना हुआ है, किस आधार पर? कि कुछ उसके बारे में सूचना मिलती है। तो वो आई कौन है? हमारा भारत स्वर्ग कहलाता है, देवलोक कहलाता है, दुनिया का विश्व का गुरु कहलाता है। वो कोई और कारण से नहीं कहलाता, वो उस पावर के कारण से कहलाता है जो सुप्रीम पावर है, जिसके द्वारा अन्य सभी पावर्स फंक्शन करती हैं। और उस पावर को खोकर हम जो उसका रेजिड्यू है उसको हम ताकत यूज कर रहे हैं। एक कार खड़ी है, खराब हो गई, उसको धक्का लगाने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, ताकतवर हों तो। ठीक है, मेरे जैसे 4 चाहिए होंगे। अच्छा, अब उस कार का आप इंजन स्टार्ट कर दीजिए सिर्फ, फिर एक व्यक्ति धक्का लगा सकता है कि नहीं? क्या हो गया? हल्की हो गई ना, लाइट हो गई ना, तो लाइट से पावर आ गई। और देखो, ये तो एक क्रूड एग्जाम्पल है। आप देखिए कि वो पावर जिसके कारण हम बॉडी में हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी बच्चे से बढ़कर बड़ी हो जाती है, ठीक है, वो पावर क्या है? वो है आई। तो बेसिकली अब आपको अपने जीवन की मेमोरी है, 3-4 साल की उम्र से लेकर अब तक आपको सारी बातें याद हैं। वो मेमोरी किस में रहती है? कौन उसको रखता है? और फिर एक ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, आई के अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस है जिसमें आप अच्छे बुरे को भी जानते हैं। सिर्फ ये नहीं जैसे दुनिया की फिजिकल चीज़ें होती हैं ना, फिजिकल चीज़ें अच्छे बुरे को नहीं जानती। चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी की जेब भी काट सकते हैं, गला भी काट सकते हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पर इस ब्रह्मा कुमारीज में खास यही बात बताई जाती है। जब कोई प्रॉब्लम आती है, बियॉन्ड हमारी कैपेसिटी हो जाती है, तो हम हे परमात्मा कहते हैं, हे परमात्मा मदद करो। अच्छा, परमात्मा भी क्या है? वो कोई शरीर है या उसका तो नाम ही हम परमात्मा लेते हैं? परमात्मा तो किसका पिता होगा? आत्मा का होगा या मेरे शरीर का होगा? शरीर के पिता तो अलग अलग हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर किसी को इतना ही पता लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसका लाइफ का प्लान बदल जाएगा, थिंकिंग बदल जाएगी, उसकी दूसरे पैराडाइम पे वो चलेगा। और ब्रह्मा कुमारी यही सिखाती है।
और ब्रह्मा कुमारी केवल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लोग दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, आध्यात्मिकता को ये गिनते हैं कि नॉर्मल लाइफ को छोड़ना पड़ता है, नहीं, नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल बनाना पड़ता है, बस ये इसका फ़ायदा है। हम किसी से पैसा नहीं छुड़वाते। आपके पास जितना पैसा हो मुबारक हो, और 4 गुना हो जाए उसकी भी मुबारक हो। क्यों? पैसा खराब चीज़ है क्या? कई लोग कहते हैं पैसा आया और व्यक्ति बिगड़ा। हम गॉडेस लक्ष्मी को क्या कहते हैं? दिवाली के दिन उसकी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी तो पैसे की देवी है, धन की देवी है। अगर पैसा खराब होता तो लक्ष्मी की पूजा होती या रावण की तरह जलाया जाता? खराब तो नहीं है। अच्छा, हम सोचें कि फैमिली लाइफ खराब चीज़ है। जैसे लोग कई फैमिली लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं कोई और सर्च करने के लिए जंगल में, या आजकल जंगल तो नहीं रहा। अच्छा, तो हमारे सारे देवी देवता फैमिली लाइफ के थे कि नहीं थे? पहले देवी का नाम फिर देवता का। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम। हमारे देश की जितनी नदियां हैं जिसको हम पावनी गिनते हैं, उनके नाम किस पर हैं? क्यों जी? गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सारी नदियां क्यों रखे गए? और उसको हम पतित पावनी कहते हैं। और यहाँ हम कह रहे हैं कि नारी तो नरक का द्वार है, छोड़ो, चलो जंगल में। हैं जो लोग ऐसा करते हैं उनके वस्त्र भी और तरह के होते हैं, आप जानते हैं। क्या उनको मंदिर में पुजारी भी रखा जाता है कभी? देवता तो छोड़ो, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी गलत ट्रैक पे ले जाके हाईजैक कर लिया गया है हमारी भारत की सभ्यता को। तो ना धन खराब है, ना परिवार खराब है, तो फिर खराब क्या है? अच्छा, हम भारत को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, गीता को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। क्या मदर के बगैर फैमिली बन सकती है? मदर के बगैर कोई बाप बन सकता है? कोई बेटा बन सकता है? नहीं। हम मदर का ही एक तरफ सम्मान करें, 2-2 बार उसके नवरात्रे मनाएं और फिर उसका अपमान भी करें, तो क्या रहा? आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा खतरा कौन महसूस करता है? फीमेल्स करती हैं। किससे करती हैं? अपने भाई बहनों से। तो क्या हो गया? तो कहीं ऐसी गड़बड़ हुई है, पहले तो उसका पता नहीं लगा, अब वो एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। तो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ व्यक्ति कुछ भी कर ले, अपने आप को फेलियर महसूस करता है। उसके पास सब कुछ हो। आप लोग ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हैं जिसके पास दुनिया की चीज़ों की कमी नहीं है, फिर क्या बात है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं है? हम भी टेंशन में रहते हैं, हम भी फियर में रहते हैं। क्या है? तो कुछ गड़बड़ है ना। उसके इलाज कोई गोलियां या लिक्विड तो है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है और सारे प्रयत्न उसको दूर करने के पूरे हो चुके होते हैं, क्या हमारे देश में शास्त्र नहीं है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा शास्त्र हैं, सबसे ज़्यादा माननीय शास्त्र हैं। गीता को भगवानोवाच कहते हैं, और भी वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, बहुत कुछ है। हम बड़े प्राइड से कहते हैं भारत में।
और रावण सारे शास्त्र पढ़ा हुआ था फिर भी रावण था, तो क्या किया जाए। आज भी ऐसे ही है। इसलिए क्या हमारे देश में पूजा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, आरती नहीं होती? हम क्या कहते हैं उसमें? अनकॉन्शियसली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हम क्या कहते हैं? सुनिए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम खुद गा के कहते हैं, अपनी कमजोरियों को गा के कहते हैं बड़े तरस से। क्या मतलब हुआ? हमारी बीमारी हमें पता है कि डॉक्टर साहब हमारे विषय विकार मिटाइए, हमारे पापों को दूर कीजिए। अच्छा, और सुनिए, मैं मूर्ख, अकलमंद नहीं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। कि मैं यानी कामी विकार तो मूर्ख ही गिना जाता है। आज कितने कामी घूमते हैं, ट्रक के पीछे लिखा जाता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। हाँ, और अगर सारी दुनिया का काला पेंट आप इंपोर्ट कर लें तो भी वो बुरी नज़र वाले उससे ज़्यादा है। तो जब ऐसी खराब परिस्थिति आ जाए, बहुत फैशनेबल बना के पाप को फैलाया जा रहा है, जिसको हम मीडिया कहते हैं। बच्चे बच्चे के अंदर भी वो संस्कार भरे जा रहे हैं, पॉइजन भरा जा रहा है। सांप भी खूबसूरत होते हैं वैसे तो, देखने में तरह तरह के होते हैं। तो हम सांप तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं? और फिर हम बेचारे अपने प्रोफेशन में लग के, प्रोफेशन क्या करेगा? वो तो एक रोज़ी कमाने का ज़रिया है। उसमें भी हमारे अंदर वो चीज़ें घुस जाने के कारण कहते हैं एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ वन पर्सन अनऑफिशियली ऑन एम्प्लॉयमेंट, उसका नाम है मिस्टर झा। यहाँ कोई झा बैठा हो तो माफ़ करना। जे मैंने जेलसी, एच मैंने हेट्रेड, ए मैंने एनिमोसिटी। अब किसी के अंदर ये चीज़ें हैं, अब वो कुछ भी कर लेगा तो अंदर का सांप उसको खा जाएगा। तो भगवान कहता है तुम्हारे अंदर, तुम खुद ही कह रहे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सटल मैं को ना जानने के कारण बीमारियां हैं। फिर हम समझते हैं ये शरीर को लगी हुई हैं, तो हम शरीर को तीर्थ स्नान कराते फिरते हैं। ये बीमारियां शरीर को लगी हुई हैं क्या? क्रोध शरीर को आता है। अच्छा या बुरा हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं। महात्मा कहते हैं, देव आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। आत्मा को कहते हैं ना। अब आत्मा के अंदर वो घुसी हुई हैं और आप कुछ भी करो उसको वो गड़बड़ कर देती हैं। सब कुछ किया, अहंकार आ गया, सब कुछ किया, क्रोध आ गया, तो नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं रहता क्रोध में। तो सारी गीता पढ़ लो, यही कुछ लिखा हुआ, सारे शास्त्र पढ़ लो, इसको छोड़ो। हम गा के आ जाते हैं कीर्तन करके कि हे भगवान ये छुड़ा दे। क्यों कहते हैं कि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स ने इनको जान भी लिया, छोड़ने की कोशिश भी कर ली, लेकिन नहीं छूटे। फर्स्ट फंडामेंटल मिस्टेक है वो अपने आप को शरीर मानते हैं और भगवान को भी शरीर रूप वाला देखना चाहते हैं। गीता कह रही है तुम आत्मा हो, हम गीता के भगवान को भी शरीरधारी श्री कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं। हर देवी देवता को शरीरधारी बना लिया। अच्छा, अब शरीर तो नश्वर है, भगवान कह रहा है तुम नश्वर नहीं हो, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, आप आत्मा हो। अब आत्मा अगले जन्म में कौन जाएगा बताओ? अगर आपको ये पता ही नहीं मैं आत्मा हूँ तो आप क्या करोगे? लिखते फिरोगे मेरा सक्सेसर कौन है, मेरा नॉमिनी कौन है। किसी के बच्चा नहीं भी होगा तो अडॉप्ट करके रखोगे। ये है आत्मा की जानी हो, पता हो
तो आत्मा अपनी चीज़ें साथ ले जाएगी, संस्कार के नहीं ले जाएगी। अच्छा, हम पिछले से आए, हमें अलग अलग सर्कमस्टांस मिले, वो भी नहीं, हम नहीं जानते। तो ये जो बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसके बगैर हम वही कहते हैं फिर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अब शिवरात्रि आ रही है, रात्रि का क्या मतलब होता है, शिव ने रात्रि में आके क्या किया, शिव कौन है हम नहीं जानते। तो एसेंस ऑफ द मैटर इज कि पहली बात यह है, अगर हमने सचमुच बीइंग लाइट पहली बात को पकड़ना है, तो हम एक सिंपल बात समझ लें कि आई एम ए बीइंग ऑफ लाइट, अर्थात मैं एक सूक्ष्म बिल्कुल हल्की बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो वहाँ से कहानी शुरू होगी, और मेरे अंदर हर चीज़ संस्कार रूप में रहती है। अगर समझना मुश्किल हो तो किसी वृक्ष का बीज ले लो आसानी के लिए। आपने बीज तो वृक्षों के देखे, छोटे से बीज में बड़ का बीज का एग्जाम्पल दिया जाता है, सबसे छोटा होता है, उसके अंदर सारे वृक्ष के संस्कार होते हैं। कि बीज डाला, कितने वर्षों तक वो बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से जिसका जितना डीएनए उसके बीज में है। अगर ये बीज बोल सके तो बता भी सकता है कि मैं ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे मेरी ब्रांच होगी, ऐसे पत्ते निकलेंगे, एंड में सूख जाएगा, मैं फिर अपीयर हो जाऊंगा। तो जैसे कहते हैं ना, मुर्गा पहले या अंडा पहले, तो बीज पहले या वृक्ष पहले, ये कंटिन्यूम है। इसी को ले लीजिए, आत्मा से शरीर, शरीर से आत्मा। शरीर व्यक्ति चेंज करता रहता है क्योंकि ये पेरिशेबल चीज़ है, इसको रिन्यू करता रहता है। और शरीर का चेंज भी आजकल तो बड़े कठिन से होता है। मृत्यु में कितनी गड़बड़ है। आज आप यहाँ बैठे बैठे एक मिनट सोचिए, सारे वर्ल्ड के सारे हॉस्पिटल के सीन को सामने लाइए तो आपको पता लग जाएगा ये नरक है या स्वर्ग है। जब हम मरने पर कहते हैं स्वर्गवास हो गया, तो ये क्या है फिर? सीधी बात। हम मृत्यु के बाद कहते हैं फलाना स्वर्गवास हो गया, तो फिर ये क्या हुआ? ठीक है। हम कहते हैं राम राज चाहिए, तो ये क्या हो गया? ठीक है ना। तो इसलिए हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे खराब, जब बिल्कुल ही इग्नोरेंस हो जाता है, तो मुझे आकर के केवल हमको वो बताते हैं ओरिजिनली तुम क्या थे। मैंने ये दुनिया कोई दुख की नहीं बनाई थी, बिल्कुल इसमें दुख होता ही नहीं था। आज तो हम इसको इमेजिनेशन समझते हैं, इतना दुख है, इतना दुख है। हम कहेंगे ऐसी भी दुनिया हो सकती है जब दुख ना हो, और किसी को भी दुख ना हो, और किसी प्रकार का भी दुख ना हो, ये कैसे हो सकता? और दूसरी तरफ हम गाते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ना करे सतापा। किसी तरह का दुख नहीं होता है। अब बताइए। तो नोट करने की बात यह है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू, नथिंग कैन बी क्रिएटेड ओल्ड। ये पहला असूल है। आप कोई बता सकता है कि कोई माता बासी रोटी पका सकती है? कोई कार मैन्युफैक्चरर ओल्ड कार प्रोड्यूस कर सकता है? कोई बिल्डर पुरानी बिल्डिंग बना सकता है? हम बूढ़े पैदा होते हैं? नहीं। तो क्या पता लगता है? एक प्रकृति का नियम है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू। अच्छा, अब भगवान ने जब ये दुनिया रची होगी तो कैसी रची होगी? न्यू या ओल्ड? न्यू। आज की दुनिया को हम न्यू कहेंगे या ओल्ड कहेंगे? हर जगह ओल्ड दिल्ली बनाते हैं, फिर उसको न्यू दिल्ली कर देते हैं। अच्छा, दुनिया के कितने देश हैं, सबके साथ न्यू लगाया हुआ है।
तो न्यू तो नकली है ना। ओल्ड में न्यू मैंने क्या हुआ कि एक बूढ़े आदमी को अब लाल ड्रेस पहना दो, ओल्ड में न्यू हो गया, ऐसे तो नहीं है। इसलिए वो जो भगवान ने न्यू रची थी वो बहुत देर चली, और उसी को हम वैकुंठ कहते हैं, उसी को देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। हम लोग आपके ख्याल में देवी देवताओं के डिसेंडेंट नहीं है? हम किसके डिसेंडेंट हैं? बंदर के हैं, लंगूर के हैं, किसके हैं? वो जो कहा गया कि इंसान पहले बंदर था, बंदर जैसा बन गया था, नारद को बंदर दिखाते हैं, लेकिन बेसिकली हम देवताओं के डिसेंडेंट हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां मंदिरों पे रखते हैं। दुनिया में कोई ऐसे इंसान हैं जिनकी मूर्तियों को बकायदा ड्रेस पहना के, ज्वेलरी लगाकर, अटेंडेंट रख के, उसके आगे रोज भोग लगा के उसको सुलाया जाता है, जगाया जाता है, बड़े बड़े मंदिर उसके इर्द गिर्द बनाए जाते हैं, सोमनाथ जैसे। तो कोई हस्ती होंगे कि नहीं होंगे? अब अपने नाम देख लीजिए, आपके नाम देवी देवताओं पर हैं या किसी और पर है? आपको यहीं सभा में देवी देवताओं के नाम वाले मिल जाएंगे, परंतु नामधारी हैं, कामधारी नहीं है। नाम रख लिया, नाम का अर्थ, अपने नाम का भी मतलब अर्थ नहीं पता, शरीर के नाम का। अब कोई व्यक्ति अपना नाम सीताराम रख लेता है, ठीक है। अब सीता तो देवी थी, राम देवता थे, तुम इकट्ठे ही सीताराम कैसे हो भाई बताओ? अच्छा, राधे श्याम रख लेते हैं, गौरी शंकर रख लेते हैं, तो नाम रखने, नाम का पता नहीं है। त्रिलोकीनाथ रख लेते हैं और किराए के चबारे में रहते हैं, पैसे किराया देने को पैसे नहीं, नाम तो लोकीनाथ, यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नाम मात्र के डिसेंडेंट हैं, बाकी हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को अपने नाम, शरीर के नाम का अर्थ भी पता न रहे, अमरनाथ जी मर गए बताओ, हैं? तो क्या हुआ? इसलिए भगवान कहता है कि टोटल इग्नोरेंस। तो फिर वो बताते हैं कि ओरिजिनली हम हल्के थे, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर को जाती है, और हम सब जाने अनजाने स्वयं को भी और अपने पिता को भी ऊपर याद करते हैं। क्या कहेंगे? ऊपर वाला। क्यों नीचे वाला क्यों नहीं कह देते? बीच वाला क्यों नहीं कह देते? ऊपर ध्यान जाएगा, है? कोई शरीर छोड़ेगा तो परलोक सुधार गया। परलोक कहाँ है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, समुंदर के नीचे नहीं, ऊपर है, परलोक है। तो लाइटेस्ट हुए, और वैसे भी हल्की चीज़ नेचुरली ऊपर रहती है। और फिर जिसको कहते हैं ना मुक्त, बॉन्डेज से मुक्त, हम सब देखने में ठीक ठाक लगते हैं, अंदर हमारे अनेक प्रकार के वेटेज हैं, बॉन्डेजेस हैं, पिछले कैरी ओवर अकाउंट्स हैं, हमको पता नहीं लगता, हम अपने आप को बहुत समझदार गिनते हैं। अगर आज आप में से किसी को कहा जाए कि देवता बड़े खुश हैं, वो कहते हैं आपका बॉडी वेट 4 गुना कर देते हैं, आज कौन तैयार होगा? हाँ जी, ज़्यादा तो कहेंगे जी मेरा आधा कर दो, है ना? अच्छा, नहीं मानेंगे ना हम। अच्छा, और अगर कहे वही देवता कि आपका धन 4 गुना कर देते हैं तो मान जाएंगे ना? कहें जी 8 गुना कर दो। अच्छा, अब दोनों वेट हैं,
वो शरीर का वेट है, वो मन के ऊपर वेट है। अब कितना के धन आप यूज़ कर लेते हैं। तो नेचुरल सिस्टम में रेशो प्रोपोर्शन है, आपकी बॉडी में पोटाशियम कितना होता है, मैग्नीशियम कितना होता है। इसी प्रकार से धन की भी आवश्यकता जीवन में पड़ती है, पर धन तो सब कुछ नहीं है, क्योंकि अन्य धन उसमें छुप जाते हैं। अब आपका समय आपका धन है कि नहीं? अब हम उस धन के पीछे लग जाएं और समय का ध्यान ना रखें तो क्या होगा? आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि भागो जितनी ज़मीन नाप लो तुम्हारी है, शाम तक वापस आ जाना। तो क्या हुआ था? इसलिए अच्छा तो रेशो और भोजन तो भगवान चिड़िए तोते को भी दे देता, और दुनिया में बहुत है। अच्छा तो रेशो बिगड़ी हुई है। इसी के प्रकार से अनेक प्रकार के वजन, जिसका शॉर्ट में हम कहेंगे अनराइटियस एक्शन, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, वो कर्म जो हमारे लिए या तो शरीर का या मन का या किसी प्रकार का रोग लाता है, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटाता है। वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटी भी हो सकता है। सतयुग में ये नेचुरल क्लैमिटी नहीं आती थी, प्रकृति दासी थी। अब जितना हम प्रकृति को धोते जाते हैं तो उतना वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करती जाती है। कुदरत ने हमें आकाश से पानी दिया, सरफेस पे पानी दिया, 3/4 समुंदर दिया। आज हम पानी बोतलों में पीते हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़ी तरक्की कर ली हमने, हैं जी। तो सेंस ऑफ द मैटर इज कि वो जो मैं बीइंग था ओरिजिनली, वो प्योर था और हल्का था, और इसलिए अति पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी सिवाय स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के। ऊपर से मैं नीचे आया तो मेरे में सारा ही मेरा रोल भरा हुआ था, छोटी सी बिंदी में। हमने सतयुग में भी जन्म लिए, त्रेता में भी लिए, आज भी हैं। इसको कहा जाता है भगवान ने 100 दर्शन चक्र दिखाया। अब लोग 100 दर्शन चक्र हथियार को मानते हैं, कोई गले काटने वाला, लेकिन गौर से देखिए, 100 मीन्स सेल्फ, दर्शन मीन्स टू नो, चक्र मीन्स सृष्टि चक्र। कि सृष्टि चक्र का ज्ञान मनुष्यों के पास तो है नहीं, ऋषियों के पास भी नहीं था। सिख लोग भी कहते हैं किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तेरी गत मत तू ही जानो। हम समझ भी सकते हैं कि सिवाय गॉड के इस सृष्टि की कौन जानता है लीला को। तो वो फिर अंत में बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पोल्यूशन आ गया है आत्मा के अंदर, जिसके कारण इसको हम कलयुगी आत्मा कहेंगे। आज कलयुग है, आप सोचो हम कितने भी अक्लमंद हों, एक भी व्यक्ति कह सकता मैं कलयुगी नहीं हूं। हम कलयुग में भी भले लोग ढूंढते हैं, जबकि गीता में कहा गया है कि जब सतोगुण होगा तो सारे सतोगुणी होंगे, रजोगुण होगा तो सारे रजोगुणी होंगे, तमोगुण होगा तो सारे तमोगुणी होंगे। कंपैरेटिवली लग सकता है कि मेरी सजा कल मिलेगी, इसको आज मिल रही है और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप बीइंग ऑफ लाइट हैं, आपके अंदर समय के कारण इम्प्योरिटीज आ गई हैं ड्यू टू थिंकिंग योर सेल्फ एज बॉडी। अब जो भी काम बॉडी मान के करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह छिपा हुआ है। तो उसको सोल कॉन्शियस करवा के फिर वो कहते कि तुम क्या करूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो अपने साथ कनेक्शन जड़वा के कि मैं पिता बहुत ऑलमाइटी हूं। जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो भले आदमी से करेंगे तो अच्छी बात करेगा, कोई संगीतकार होगा तो गीत सुना देगा, तो भगवान आपको क्या सुनाएगा? तो आपकी शक्ति देगा। तो उस प्रोसेस से प्योरीफाई कर लो, वरना ये दुनिया चक्कर अब पूरा हो रहा है, कलयुग के बाद पूरा हो जाता है, सतयुग आता है, और बाकी काम मैं कर लूँगा शरीरों से छुड़वा कर। वो सब गीता में लिखा हुआ है।
परमाणु शस्त्र भी तैयार हो रहे हैं, आप जानते हैं, वो कोई खिलौने नहीं हैं। अब तो चलने की भी डेट आ रही, कई लोग तो रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कहाँ तक पहुँचा, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं शरीर को भूलो, कुछ शरीर चला भी जाए वैसे भी जाएगा, आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहोगे, आपको यहाँ भी तकलीफ नहीं होगी, शरीर छोड़ते भी तकलीफ नहीं होगी, और सीड की तरह यू विल कैरी एवरीथिंग विद यू, चाहे यहाँ वो पड़ी रहे संस्कार रूप में। जैसे मिर्च का सीड बो दोगे तो मिर्ची पैदा करेगा, गन्ने का बो दोगे गन्ना, उसके अंदर जो है, तो हमारे अंदर जो संस्कार हम ले जाएंगे, हमारी अगली बर्थ उसी पर डिटरमिन्ड है। सिंपल सौदा है, अपना काम करो, धंधा करो, सब कुछ करो, आत्मा मान के करो, तो क्रोध धीरे धीरे घटेगा, लोभ धीरे धीरे समझ में आएगा, मैंने छोड़ना है तो लोभ ज़्यादा काहे को करूं, एक तरफ कमाते हैं फिर दान करते फिरते हैं, नहीं। इसलिए ये एक प्रोसेस है, वो यहाँ सिखाया जाता है, उसको आप अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करें। अगर आप यहाँ बैठे भी, यहाँ से उठकर केवल इतनी ही प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ, काफ़ी है। मैं आत्मा बॉडी को चला रही हूँ, मैं आत्मा किचन में पहुँच गई, मैं आत्मा ने भोजन किया, मैं आत्मा, ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे क्या करेगी, जैसे छाछ में मक्खन होता है, मिक्स होता है, लेकिन धीरे धीरे सेपरेट हो जाए तो कभी वापस नहीं जाता। तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आप सोएंगे अभी, कोई कहे तो शरीर है, नहीं रियली, तो फिर सोल कॉन्शियसनेस से आप देखेंगे, सोल कॉन्शियसनेस से आप सुनेंगे, सोल कॉन्शियसनेस से व्यवहार करेंगे, तो आपका डिवाइन हो जाएगा कंडक्ट। तो गीता में यही लिखा हुआ है, एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है। आसुरी को हमने दैवी बनाना है, जीते जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, हमारे बीच में आए, हमें ब्लेसिंग्स भी दिया। अभी हम सभी लंच के लिए जाएंगे, लंच करके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 3:30 से टी अवेलेबल होगा, तो आप किसी भी टाइम जाके चाय ले सकते हैं। और शाम को कम से कम आधा घंटा अपने लिए एक स्पेस निकालिएगा, जो भी साइलेंट स्पेस आप अपने लिए चुनना चाहें आप चुन सकते हैं। दैट कैन बी पिरामिड, बाबा का कमरा, हट, जहाँ पर भी आप जाना चाहें, आप अपने लिए एक साइलेंट स्पेस ढूंढिएगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। हो सके तो अपना इंट्रोस्पेक्शन लिखिएगा भी, है ना, लिखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आती है, तो हम सभी कोशिश करें उसको लिखें भी। और एंड आफ्टर दैट 5 o'clock आप सभी को बाहर जो लॉन है वहाँ पर इकट्ठा होना है, ठीक है। तो 5 o'clock सभी वहाँ पर पहुँचेंगे।